हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे और उसमें हमने नंबर्स बेस्ड 2 डिजिट प्रॉब्लम और फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखा था। आई होप आपने मेरी बात मानकर आपकी टेक्स्ट बुक में उससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम हैं करके देखे होंगे, और नहीं भी की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ट्राई कीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन नंबर आप मुझे सेंड कीजिएगा। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, और कॉमन बात इसमें क्या होती वो मैं आपको बताऊंगा। एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात उसमें आपको प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी होती है। यहाँ अगर प्रेजेंट वर्ड हटा भी दूं, फाइंड देयर एजेस लिखा हो तो भी आपको प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर 2 पर्सन की एजेस में रिलेशन दिया हुआ होता है। अब वो 2 रिलेशन कैसे भी हो सकते हैं, प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज में हो सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट एजेस में हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन, तो ये जो है ये प्रेजेंट एज में रिलेशन दिया है। एंड देन 15 years hence द एज ऑफ द सन विल बी जस्ट हाफ ऑफ हिज फादर, तो जो सेकंड दिया है वो उनकी फ्यूचर एज में दिया है। पास्ट एज भी हो सकती है, तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उतने ईयर्स प्रेजेंट एज में ऐड होते हैं, और जब हम पास्ट एज में जाते हैं तो उतने ही ईयर्स प्रेजेंट एज में से माइनस होते हैं। तो हमें यहाँ पर फादर और सन की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। ओके, तो जिनकी एजेस हमें फाइंड करनी है वो हम एक्स और वाई एज्यूम कर लेते हैं। ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी X years, okay, and that of his son is Y years, okay। ये हमारी एजम्पशन रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन फर्स्ट केस हम क्या देख रहे हैं कि जो फादर की एज है वो 3 times है एज ऑफ हिज सन। फादर की एज मतलब एक्स, ये जो एक्स है ये 3 times है सन के एज का। सन की एज कितनी है, y years, सो इट इज 3y। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड केस की बात करेंगे। इन सेकेंड केस, ओके, 15 years hence मतलब 15 years आगे की बात कर रहा है। तो इन सेकेंड केस आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एज ऑफ सन विल बी हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। तो सन्स एज इज हाफ ऑफ फादर्स एज। ओके, लेकिन याद रखें 15 years लेटर की बात हो रही है, तो प्रेजेंट एज सन की जो है y years है, तो 15 years लेटर क्या हो जाएगी, y + 15 होगी। 15 साल आगे सन की एज हो जाएगी y + 15, एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ फादर्स एज। फादर की प्रेजेंट एज हमने कितनी ली है, x, तो 15 years लेटर कितनी होगी, x + 15। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2y + 30 इज इक्वल टू x + 15। ट्रांसफर कर लेंगे, 2y को मैं यहां ला रहा हूं, 15 को यहां ले आऊंगा,
तो 30 माइनस 15 इज इक्वल टू x माइनस 2y। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख ले रहे हैं वेरिएबल टर्म को, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। ओके, तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो अब जैसा कि आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारी डिलीट कर दी गई है, तो अब हम उसको यूज नहीं करेंगे। हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर ले रहे हैं। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई रखी है, ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो ये x की वैल्यू 3y हम इस सेकंड में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15। सो वी गेट y इक्वल टू 15। ओके, और ये y की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 3y की वैल्यू कितनी 15, तो ये आ गया आपका 45। देयरफॉर फादर्स एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज हो जाएगी 45 ईयर्स एंड सन्स एज क्या हो जाएगी आपकी, सन की एज हो जाएगी आपकी 15 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एक से होते हैं, बस ये याद रखना कि हमें प्रेजेंट एज एक्स और वाई लेके चलनी है। अगर हमें कोई एज पूछी गई है प्रेजेंट एज, और दो रिलेशन हमें बनाने होंगे, चाहे तो वो दोनों ही हमारे प्रेजेंट एज में भी हो सकते हैं, और एक प्रेजेंट में है तो एक पास्ट में है, या हो सकता है कि कोई एक रिलेशन प्रेजेंट एज में हो और दूसरा पास्ट में हो। बाकी करने का लॉजिक आप लोगों का यही रहेगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, और समय को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दिया है, केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। 5 years ago, a man was thrice as old as his son, and 10 years later he will be thrice as old as his son. Find their present ages. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रेजेंट एजेस ले लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे। हम फादर की प्रेजेंट एज x ईयर्स लेंगे और सन की कितनी ले लिया आपने y ईयर्स। अब मेन बात क्या है, देखो यहां पर हमें दो रिलेशन आइडेंटिफाई करने हैं। तो एक रिलेशन जो दिया गया है बच्चों, देखो ये दिया है 5 years ago एक रिलेशन, और दूसरा रिलेशन हमें दिया है 10 years later। 5 years ago मतलब ये पास्ट एज में रिलेशन हो गया, और 10 years later ये फ्यूचर एज में रिलेशन हो गया। तो ये कह रहा है कि ये 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो जो मेन की एज है उसके सन की एज के कितना है 3 times है, और पास्ट एज के बाद उसने कहा है फ्यूचर में क्या होगा। तो 10 years later जो फादर है उसकी एज ट्वाइस होगी एज ओल्ड एज हिज सन। तो दोनों कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेगी, और दोनों को सॉल्व करके हमें प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई फाइंड कर लेंगे। तो चलिए आप आगे देखिए। तो पहला केस हम 5 years ago की बात करेंगे। In first case 5 years ago what is we have father's age 3 times of son's age। अब कई बार स्टूडेंट फादर्स एज की जगह गलती से बच्चों x लिख देता है। तो x तो कब लिखेंगे जब हम प्रेजेंट एज की बात करें। यहां पे जो बात हो रही है 5 years ago की हो रही है, तो ये 5 जो है प्रेजेंट एज में से क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो फादर की एज x नहीं है, फादर की एज यहां कितनी लेंगे हम x माइनस 5। इसी तरह सन की एज क्या लेंगे y माइनस 3 लेंगे, y माइनस 5 लेंगे। ठीक है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो ये बन गया x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15।
ट्रांसफर कर लो, 3y को यहां ले आओ, 5 को यहां ले जाओ, तो क्या बन जाएगा आपका x माइनस 3y इक्वल टू -15 plus 5 that is -10. I hope this condition is clear to everyone. Now we will go to the second condition. In second case we have the condition for 10 years later. तो ये 10 जो है अब प्रेजेंट एजेस में ऐड होगा. ओके, कंडीशन क्या दी गई है क्वेश्चन में कि जो फादर एज है वो सन के एज का ट्वाइस है. ठीक, तो फादर की एज हम कितनी लेंगे x प्लस 10 और सन की एज कितनी लेंगे y प्लस 10. 10 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हम 10 साल आगे की बात कर रहे हैं. तो अब हम इस 2 का अंदर इनटू कर देंगे और फिर वही ट्रांसफर करके इक्वेशन बना लेंगे. तो ये इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इक्वल टू 10. अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. अब हम यहां पर देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, तो मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगा लूंगा. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन वी रीराइट एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x x कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट माइनस वाई इक्वल टू -20. सो y इज इक्वल टू 20. राइट, अब ये जो y की वैल्यू हमारी आई है, ये y की वैल्यू हम कहां रख देंगे? आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन सेकेंड. तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहा हूं मैं. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x माइनस 3, y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू -10. तो x इक्वल टू ये हो गया 60, यहां ट्रांसफर हो जाएगा. 60 माइनस 10 इक्वल टू 50. राइट, तो नो डाउट सन की एज क्या हो जाएगी 20 इयर्स और फादर की एज क्या हो जाएगी 50 इयर्स. ओके, इस तरह से जितनी भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको ट्राई करने हैं. आई होप सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे. हम आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एरिया ऑफ पेरीमीटर पर बेस्ड. हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कम दिए हुए हैं, बट एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने लिया है ऑप्शनल एक्सरसाइज से. क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगल है. इन रेक्टेंगल इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड द ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 मीटर, द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28 मीटर स्क्वायर. If, however, the length is reduced by 1 meter and breadth increased by 2 meter, area increases by 33 meter square. मतलब दो कंडीशन हो गई. इसके बाद सेकंड कंडीशन और पहले फर्स्ट कंडीशन दी गई है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब मुझे पता है आप सबको रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला तो मालूम है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हमें एरिया बताना है, मतलब इसकी हमें डायमेंशंस एज्यूम करनी होगी. तो हमने सपोज कर लेना है लेट इन रेक्टेंगल, ओके, लेंथ हमने ले ली इसकी x, लेंथ इक्वल टू x एंड ब्रेथ इक्वल टू y. यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, मीटर चल रही है. ठीक, मीटर हमने ले लिए. अब हमें क्वेश्चन देखना है. तो इसका एरिया कितना होगा? अभी अगर लेंथ x है ब्रेथ y है तो नो डाउट इसका एरिया हो जाएगा x इंटू वाई मीटर स्क्वायर. ये इसका एरिया हो गया. ये इनिशियल पोजीशन की बात हो रही. राइट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले केस की बात करें. चलिए, सो इन फर्स्ट केस हमें क्या कहा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ को रिड्यूस कर रहे हैं. बात समझ में आई? जैसे यहां पे मैं एक रेक्टेंगल बना लूं. ठीक, तो उन्होंने ये कहा है कि लेंथ को और ब्रेथ को 2 मीटर स्क्वायर आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है. तो इसकी जो लेंथ है वो हो गई x माइनस 2, पहले x थी, आपने 2 मीटर रिड्यूस कर दी. और ब्रेथ को भी बेटा 2 मीटर हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. राइट,
ओके, सॉरी, इंक्रीज करना है बच्चों। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ को इंक्रीज करना है और ब्रेथ को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो ब्रेथ y माइनस 2 होगी, बट लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। ओके, तो इसका जो एरिया होगा कितना, x प्लस 2 इंटू y प्लस 2। तो इन केस फर्स्ट व्हेन, ये आपको लिखना चाहिए, व्हेन लेंथ इज x प्लस 2 एंड ब्रेथ इज y माइनस 2, देन एरिया कितना हो जाएगा। तो इसका जो एरिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना एरिया था, एक्स वाई, तो ये 28 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो एरिया हो जाएगा 28, इसमें से माइनस हो गया, एक्स वाई माइनस 28। लेकिन यदि हम फार्मूला देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ से क्या हो जाएगा, एरिया एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 28। अब इस रिलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y में क्या मिलेगी, एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 28। यहां पे क्या होगा, इस एक्स वाई से इस एक्स वाई को आप कैंसिल कर देंगे। सो व्हाट वी गेट माइनस 2x प्लस 2y, ये माइनस 4 को ट्रांसफर कर लें तो माइनस 28 प्लस 4। सो नाउ वी हैव, एक काम करें, सब इवन आएंगे वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा फाइनली। सो वी हैव माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 24। इसको मैं माइनस 2 से बेटा डिवाइड कर दे रहा हूं। अब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी तो एक ही लीनियर इक्वेशन आई है, अभी हमें एक और फाइंड करनी है। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। ओके, तो इन सेकंड केस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे। इन सेकंड केस में फिर से एक रेक्टेंगल आप लोगों के लिए बना दे रहा हूं। क्या कहा गया है लेंथ और ब्रेथ के बारे में। ओके, तो यहां पे हमारा सेकंड केस यहां से स्टार्ट हुआ है। इफ हाउएवर द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, मतलब लेंथ कितनी हो गई, x माइनस 1, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर, तो ब्रेथ हो गई इसकी y प्लस 2। तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया इंक्रीजेस बाय 33 मीटर स्क्वायर। एरिया था कितना, एक्स वाई, 33 इंक्रीज हो गया, मतलब नया एरिया हो गया एक्स वाई प्लस 33, राइट। तो इन सेकेंड केस व्हेन लेंथ इक्वल टू कितना है, लेंथ है हमारी x माइनस 1, ब्रेथ है y प्लस 2, देन एरिया विल बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया विल बी एक्स वाई प्लस 33। बट फार्मूले से अगर हम देखें तो एरिया कितना आएगा, लेंथ x माइनस वाई, ब्रेथ y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 33। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 33। तो ये एक्स वाई इस एक्स वाई से कर दो कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x माइनस वाई, इस 2 को यहां ले जाके बच्चों ऐड कर देंगे तो 33 में 2 ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा मेरा। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई, आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, तो चलिए यहाँ ब्लैंक स्पेस पे ही हम कर लेते हैं, काफी जगह खाली है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी
x माइनस वाई इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन जैसी आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 35। आप देख रहे हो y के कोफिशिएंट कैसे सेम है, तो फिर से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, x में से 2x गया माइनस x और 12 में से 35 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 23। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा आपका 23 मीटर, ये लेंथ है, ठीक है। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट 23 माइनस y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 23 माइनस 12। तो y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट इज 11 मीटर। अब हमें क्या बताना है, एरिया। देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। x क्या है आपके पास 23 और y कितना है 11, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, सबको आता है। तो ये मल्टीप्लाई कितना आएगा 253 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, 2 डिजिट नंबर में 11 का जब मल्टीप्लाई करना होता है तो दोनों को जोड़ के बीच में रख देते हैं। देखो 2 वही है, 3 वही है और दोनों का सम 5 वही आ गया बीच में, या जैसा आप करते हैं वैसा भी कर सकते हो। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, राइट है। एक या दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, ट्राई करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ओके। आज हमने 2 तरह की प्रॉब्लम्स देखी। सबसे पहले हमने बच्चों एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताया किस तरह सॉल्व करना है, और सेकंड हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिलेटेड प्रॉब्लम हमें किस तरह की दी गई हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिलेबस भी आपका कुछ कट कर दिया गया है, तो इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज का आपका असाइनमेंट है कि एनसीईआरटी में जो बच्चों एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे एक्सरसाइज में हो, किसी भी एक्सरसाइज में हो, ठीक। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे मैंने बताया, मैंने आपको कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया इसी पैटर्न का, आप सॉल्व कर देंगे, ठीक। अगर कोई डिफिकल्टी आती है देन व्हाट्सएप मी क्वेश्चन नंबर, आई विल इंक्लूड दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बची हुई जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू बेटा, आज इतना ही रहने देंगे।